अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुफियान निज़ाम यूट्यूब चैनल। आज से हम कोरल ड्रा की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारी क्लास नंबर 1 है। इसमें मैं आज आपको थोड़ा बहुत कोरल ड्रा का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, थोड़ा बहुत टूल्स के बारे में बताऊंगा। ज़्यादा कोई आप पर इतना बर्डन नहीं डालूंगा इसका कि ये कोई ज़्यादा कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी सा है कोरल ड्रा। बस इसको समझने के लिए आपको इसके ये टूल्स वगैरह समझने पड़ते हैं। ये टूल्स की मदद से सारा डिज़ाइन होता है। ये हमारी टूल बॉक्स है, इसे टूल बार भी कह सकते हैं। ये हमारी कलर पैलेट्स हैं, यहाँ से हमने कलर वगैरह चूज़ करने होते हैं। यहाँ पे हमने टूल्स वगैरह जो भी काम करना होता है उस हवाले से हमने कोई सा भी टूल सेलेक्ट करना होता है। तो अगर आपको मेरे कीबोर्ड पर अगर आप शॉर्टकट कीज़ देखना चाहते हैं, जो भी मैं इधर से कीबोर्ड से बटन दबा रहा हूँ, तो ये देखें, ये एक ब्लैक बॉक्स है। इसमें आप देख सकते हैं अभी मेरा कैप्स लॉक ऑन है। तो इस तरह से ये सारे वो नीचे शो करेगा। आपने यहाँ से देख लेना अगर आपको कुछ समझ ना आए तो सबसे पहले जब आप कोरल ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। यहाँ पे अब कुछ भी करने के लिए फ़र्ज़ करें मैंने ये जब जैसे ये टूल्स हैं, मुझे इन टूल्स का फॉर एग्जांपल नेम नहीं पता, तो इनका नेम जानने के लिए मैं किसी भी टूल पे जाऊँगा। ये देखें शेप टूल। अब साथ उसकी शॉर्टकट की भी बता रहा है कि अगर आप F10 प्रेस करते हैं तो भी शेप टूल आ सकता है, ज़रूरी नहीं है आपने इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप नीचे आते हैं, थोड़ा सा इस पर होल्ड करते हैं अपना जो माउस है, तो ये रेक्टेंगल टूल है। थोड़ा सा और नीचे आ जाए, टेक्स्ट टूल। इसी तरह आपने किसी भी टूल का नेम जानने के लिए उसके ऊपर अपना माउस ला के थोड़ा सा होल्ड करना है, तो वो आपको टूल का नेम बता देगा, साथ उसके आपको शॉर्टकट की भी बता देगा। अब ये हमारी टूल बॉक्स है। आपने कोई सा भी काम करना है, फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ अपना नेम, तो मैंने पहले टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करना है। अब टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करने के बाद ये नहीं है कि मैं कीबोर्ड के बटन दबाने बैठ जाऊँ और इधर से मेरा नाम लिखा जाए, ऐसे नहीं होगा। मुझे एक दफ़ा यहाँ पर भी क्लिक करना पड़ेगा। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये एक लाइन लग जाएगी। यहाँ मैं फॉर एग्जांपल मैं अपना नेम लिख देता हूँ, सुफियान निज़ाम। ठीक है, नेम लिखने के बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं नीचे वाली लाइन पे आ जाऊँ। मैं इसके आगे मज़ीद नहीं लिखना चाह रहा, मैं इसके नीचे वाली लाइन पे आना चाह रहा हूँ। तो आपके जो कीबोर्ड पे बटन होगा इंटर का, आपने वो प्रेस करना है। तो ये देखें वो लाइन जो है यहाँ पे नीचे आ गई है। तो अब मैं नीचे लिखना चाह रहा हूँ ग्राफिक्स डिज़ाइनर। मैंने नीचे ग्राफिक्स डिज़ाइनर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपने अब हमारा टेक्स्ट लिख लिया हमने, मतलब हमने इतना ही लिखना था। उसके बाद अब आपने वापस से पिक टूल सेलेक्ट कर लेना है। आपने जो भी टूल से कोई भी काम करना है, फॉर एग्जांपल ट्रांसपेरेंसी टूल से काम किया है, तो आपने काम करने के बाद फ़ौरन से वापस से पिक टूल सेलेक्ट कर लेना है। पिक टूल सेलेक्ट कर लिया। अब ये डॉट्स शो हो रहे हैं, ये 3 डॉट इधर हैं, 2 इधर हैं, ये ब्लैक ब्लैक डॉट छोटे छोटे। इनका क्या मकसद होता है? इनका ये मकसद होता है कि अगर मैं इस डोर के ऊपर आऊँगा तो ये एक एरो लग जाएगा। ठीक है, अगर मैं अपने माउस को इसके ऊपर होल्ड करके, ये देखें लेफ़्ट क्लिक होल्ड नीचे शो कर रहा है, लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके इसी साइड से थोड़ा ऊपर की तरफ जाऊंगा तो ये बड़ा हो जाएगा, नीचे की तरफ जाऊंगा छोटा हो जाएगा। अब अगर यही अमल मैं नीचे वाले डॉट पे आके करूँ तो बिल्कुल इसी तरह होगा। अब अगर साइड वाले से करता हूँ तो ये एक साइड से बिल्कुल इस तरह स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, अगर ये इनसे करता हूँ इससे नीचे चला जाएगा, मतलब नीचे की तरफ खींचे जाएंगे। एंड अगर आप शिफ्ट प्रेस करके, अगर आप यहाँ पे आए हैं तो शिफ्ट प्रेस करके जब आप इसे करेंगे तो ये अब चारों साइडों से बड़ा होगा। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके शिफ्ट होल्ड करके ये नहीं करेंगे तो ये एक साइड से बड़ा होगा। लेकिन अब मैं शिफ्ट होल्ड करके बैठा हूँ, प्रेस करके बैठा हूँ, तो अब ये देखें अब ये चारों साइड से बड़ा हो रहा है। तो आपने हमेशा जब भी कोई भी वर्ड लिखना है तो आपने इसे बड़ा करने के लिए शिफ्ट होल्ड करके, यानी कि शिफ्ट प्रेस करके फिर आपने इसे बड़ा करना है, तो ये इस तरह से बड़ा होगा। ठीक है, अब ये देखें मेरा नेम छोटा है और नीचे ग्राफिक्स डिज़ाइनर वाली लाइन बड़ी है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ग्राफिक्स डिज़ाइनर वाली लाइन छोटी होनी चाहिए, नेम मेरा बड़ा होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, मैंने इसके 2 तरीके हैं हमारे पास। ठीक है, पहला तरीका हमारे पास ये है कि मैं दोबारा से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करूँ एंड अपना लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके सिर्फ ग्राफिक्स डिज़ाइनर को सिलेक्ट करूँ एंड यहाँ पे आऊँ, जहाँ पे फ़ॉन्ट लगाते हैं फ़ॉन्ट के साथ ही आगे आपको ये फ़ॉन्ट साइज़ मिल जाता है। मैं यहाँ पे आगे अपने फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा कर सकता हूँ। ठीक है, ये आपको 48 पॉइंट्स है, 36 पॉइंट्स है, 48 पॉइंट्स रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब इसका दूसरा कौन सा तरीका? दूसरा तरीका ये है, आपने इसको पहले सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने करना है कंट्रोल होल्ड करके के, कंट्रोल प्लस के आपने प्रेस करना है। अब सुफियान निज़ाम नेम अलग हो गया, मैं जो काम करता हूँ वो काम अलग हो गया। ठीक है, अब हम जैसे मैंने बताया था किसी भी एक डॉट को सिलेक्ट कर लेना है,
एंड कुछ इस तरह से अपना लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके इसे उतना छोटा कर देना है जितना हमने ऊपर किया था। आई होप आपको ये दोनों तरीके बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब नेम लिखने के बाद हम इसे कोई सा भी एक फ़ॉन्ट लगा देते हैं। फ़ॉन्ट फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सा भी लगा देते हैं, ज़्यादा कोई इसमें इतना नहीं करना। ये फ़ॉन्ट लगा देता हूँ मैं, ठीक है। नीचे वाला फ़ॉन्ट हमारा बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। मैंने नीचे वाली लाइन को सिलेक्ट करना है जस्ट, एंड इसका कोई सा भी एक फ़ॉन्ट लगा देना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ॉन्ट लगा देता हूँ। अब ये लफ्ज़ थोड़े से इस तरह रोटेट कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पे इटैलिक किया हुआ है, लेकिन जब मैं इटैलिक अनसेलेक्ट करूँगा तो ये बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा इसके साथ एडजस्ट कर लेना है, एंड थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ इसको। अब जो मेरा नाम है वो भी लिखा गया, नीचे मेरा काम लिखा गया। अब मैं चाह रहा हूँ इसके नीचे कोई बैकग्राउंड मैं लगा दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। तो आज मैं बिल्कुल आपको बेसिक बता रहा हूँ, कोई इतना ख़ास नहीं बताऊँगा। और ये मैं क्लास भी अब मुख्तसर से करता चलूँ ताकि आप ज़्यादा बोर ना हो। हमारा काम आपको बोर करना नहीं होता। एंड उसके बाद अब आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लिया, कुछ इस तरह से इसे लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके ड्रैग करना है, एंड वापस से जैसे मैंने आपको बताया था आपने वापस से फ़ौरन से पिक टूल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इस ये जो बॉक्स है आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसे कोई सा भी कलर कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे कलर कर देता हूँ ये वाला स्काई कलर। अभी आपको अगर कलर्स के नेम नहीं पता, कलर्स में भी सेम वही आगे आपने करना है। मैं आपने होल्ड करना है। आप देखें ये बता रहा है ये स्काई ब्लू कलर है, ये साथ ही वो दे रहा है ये येलो कलर है, ये ब्लू कलर है। तो इस पे जाके आपने क्लिक करना है एंड इसमें कलर हो जाएगा। अब इसका एक तरीका और भी है, आपने इसको कोई सिलेक्ट नहीं करना, आपने जस्ट कलर के ऊपर जाना है। आपने लेफ़्ट क्लिक करके कलर को ही होल्ड करके यहाँ से पिक कर लेना है, एंड यहाँ पे आके अपना लेफ़्ट क्लिक छोड़ना है और इसमें कलर हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका ये है। एंड अब ये जो हमने बॉक्स लगाया था इसकी चारों साइडों से ये ब्लैक लाइन आ रही है, इसे कहते हैं आउटलाइन। मैं चाह रहा हूँ कि ये आउटलाइन बुरी लग रही है, ये इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये ख़त्म कर देनी चाहिए। तो इसे ख़त्म करने के लिए आपको यहाँ पे ये एक कट का ऑप्शन नज़र आता है। आपने इस पर लेफ़्ट क्लिक नहीं करना, उसके साथ वाला जो होता है राइट क्लिक आपने वो करना है, एंड ये हमारी लाइन ख़त्म हो जाएगी। अब जो मैंने बैकग्राउंड लगाया है वो ऊपर आ गया, और जो मैंने वर्डिंग लिखी है वो नीचे चली गई है। अब ये बैकग्राउंड नीचे कैसे करना है, आपने पिक टूल सेलेक्ट किया होना चाहिए आपका। बैकग्राउंड पर ऊपर आपने क्लिक करना है, एंड कीबोर्ड पे आपने शिफ्ट पेज डाउन, तो राइटिंग ऊपर और जो बैकग्राउंड है हमारा बैकग्राउंड नीचे, क्योंकि हमने बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके ही पेज डाउन किया था। उसके बाद अब मैं राइटिंग पे आ जाता हूँ। राइटिंग को हमने कलर करना है वाइट, पहले इसको सिलेक्ट कर लेना है, एंड ये हमने कलर कर दिया वाइट। ठीक है, इसको थोड़ा सा और करीब कर देता हूँ। अब ये चारों साइड से बराबर नहीं है, इसे बराबर कैसे करना है, मतलब ऊपर से भी वही स्पेस हो, नीचे से भी वही, इस साइड से भी, इस साइड से भी वही। आपने इस तरह से इसे सिलेक्ट कर लेना है, इस तरह से ड्रैग करना है। पिक टूल सेलेक्ट किया हुआ आपका, आपने यहाँ से लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके ड्रैग करना है यहाँ तक, ये आपका सिलेक्ट हो गया है। इसका यहाँ पे एक और तरीका भी है कि आपने पहले जस्ट ये वर्डिंग को सिलेक्ट कर लेना है, फिर शिफ्ट प्रेस करके होल्ड करना है उसके ऊपर, एंड यहाँ पे क्लिक करना है। अब ये बैकग्राउंड भी सिलेक्ट हो गया और वर्डिंग भी सिलेक्ट होगी। ठीक है, अब आपने पहले सी प्रेस करना है। सी प्रेस करने से ये होगा, ये इस साइड से भी एंड इस साइड से भी, अब देखें सेंटर में हो गया। उसके बाद अब आपने ई प्रेस करना है, तो ये ऊपर और नीचे से इक्वल हो जाएगा। सी से सेंटर एंड ई से इक्वल हो गया। ठीक है, अब ये हमारा चारों साइडों से इसकी स्पेस बराबर है जो मैंने नेम लिखा है। तो क्लास अब काफ़ी लंबी हो रही है, मैं इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। एंड अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। एंड अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा इसमें से, या अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट वगैरह कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कोरल ड्रा इंस्टॉल नहीं है तो आप कमेंट करें, मैं अपनी अगली वीडियो इस पर भी बना देता हूँ। एंड अगर मेरी इस वीडियो पर अच्छे व्यूज़ आते हैं, मुझे अच्छी सपोर्ट मिलती है, तो फिर मैं इसकी क्लास 2 अपलोड करूँगा, वरना शायद मैं इसकी क्लास 2 अपलोड ना करूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।